आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। वहां पर जो एक क्राइसिस बना हुआ है और पाकिस्तान ने जो अपने मुतालिबात सामने रखे हैं आईसीसी के इजलास में, उस पर गौर भी किया जा रहा है। पाकिस्तान ने आईसीसी को दूसरा खत भी लिख दिया है और कहा है कि जो मैच रेफरी है एंडी पाइक्राफ्ट, अगर वो इस मैच का हिस्सा बनते हैं तो फिर पाकिस्तानी टीम जो है वो अगले आने वाले तमाम मैचेस जो है वो नहीं खेलेगी और उस पर दस्तबरदार हो जाएगी। उस पर इस वक्त मुशावरत का अमल जारी है। पाकिस्तान में भी आला सतह पर मुशावरत की गई है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी की है, दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकात की है और पाकिस्तान का एक जो बयानिया है वो दुनिया भर के सामने इस वक्त मौजूद है। और इस क्राइसिस के हवाले से आगे क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान ये मैचेस खेलेगा नहीं खेलेगा, एंडी पाइक्राफ्ट का क्या, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राना साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो पाकिस्तान का स्टांस है उस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है पाकिस्तान का मुतालिबा तस्लीम हो जाएगा? देखिए जी, बात ये कि अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने मौका पर डटा हुआ है और इतलात जो आ रही हैं वो यही है कि दुबई के अंदर आईसीसी का इजलास जो है वो भी हो रहा है और तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और उस बिलखुसूस ब्रॉडकास्टर का इस वक्त बड़ा वहाँ जोर है, क्योंकि जाहिर है कि इस टूर्नामेंट पे और बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत के मैचेस के ऊपर जो है वो एक बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट होती है और बड़ा रेवेन्यू जो है वो उससे हासिल होता है। सो ये है कि अभी देखें होता क्या है, लेकिन ये कि जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो यही है कि शायद बर्फ शायद पिघल जाए, लेकिन अब मैच शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट रह गए हैं। पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त होटल के अंदर ही मौजूद है और उसको ग्राउंड में अभी जाने की जो इजाजत है वो बोर्ड की जानिब से नहीं दी गई है। लिहाजा ये है कि अब देखें कि होता क्या है, लेकिन ये है कि जो भारत ने हरधर्मी का मुजाहिरा किया है, जो भारत ने खुद को तबाह जी जो पम्फलेट्स लगाए गए थे आईसीसी की जानिब से आज के मैच के हवाले से वो भी हटा दिए गए हैं, तो आपको लगता है कि अब 2 घंटों में मैच होगा? पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाना है, ना उनसे कोई बात करनी है, ना पोस्ट मैच जो है वो जब मैच खत्म होता है तो जो मुलाकात होती है वो होनी है। तो इसका भी जो है आईसीसी को अब छानबीन करनी चाहिए कि वो ये कौन से अनासिर हैं कि जो खेल को सियासत जो है वो उसमें ढाल रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि भारतीय कप्तान का बयान जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एक सियासी बयान था, एक खिलाड़ी का हरगिज बयान नहीं था। लेकिन अभी चूंकि मीटिंग हो रही है और पाकिस्तान से जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो भी वहां पर उनके साथ बिल्कुल टाई अप है इस वक्त और गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जो है वो चल रहा है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद किसी जगह के ऊपर आकर जो है वो आईसीसी पाकिस्तान को मनाने में कामयाब हो जाए और जैसे कि पाकिस्तान का मुतालबा है कि वो रॉबर्ट को जो है वो टूर्नामेंट से बाहर करें, तो वो शायद उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो कम से कम पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उनमें ये अंपायर जो है वो मौजूद नहीं होगा। अच्छा राना साहब, जो क्राइसिस जिस वजह से शुरू हुआ था वो तो था कि हाथ मिलाने से जो इनकार किया गया और जेंटलमैन गेम की स्पिरिट को मजरू किया गया। अभी सुपर 4 मरहले में भी अगर भारत से दोबारा टकरा होता है पाकिस्तान का, जिसके चांसेस मौजूद हैं। आपकी आवाज ना बहुत कट के आ रही है, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है। जी राना साहब, अब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी अब कभी कभी ठीक हो जाती है, बोलिए। चले कोशिश करेंगे कि आवाज ठीक ही रहे। तो ये बताइए, अगर दोबारा भारत से टकरा होता है तो वही एपिसोड दोबारा से रीप्ले होगी या इस मर्तबा जो है वो मामला थोड़ा डिफरेंट होगा? क्योंकि इस क्राइसिस की जो इब्तिदा है वो यकीनन भारत की जानिब से ही हुई है। कि पहले तो आप ये देखिए कि जब मैच शुरू होने से पहले दोनों कौमों के कौमी तराने जो हैं वो बजाए जाते हैं, तो आपने देखा कि इसमें जो ब्रॉडकास्टर था उनको भी पहले से आगाह कर दिया गया था कि आपने इसको इस तरह लेना है। पाकिस्तान का जब नेशनल एंथम बज रहा था तो उस वक्त उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को बिल्कुल नहीं दिखाया और सिर्फ अवाम को दिखाते रहे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। जब भारत का कौमी तराना बजना शुरू हुआ है तो फिर ऐसे ही हुआ कि वो सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों को दिखा रहे थे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं दिखा रहे थे। तो जो है ये मैच से पहले ही पक चुकी थी और उसके साथ साथ फिर तमाम मामला जो है वो खुलकर सामने आने शुरू है। भाई बात ये कि आपकी अगर पिटाई हुई है अपना मई में हमारी पाक फौज के हाथों, तो इसमें खिलाड़ियों का यार क्या कसूर है, खेल का क्या कसूर है? ना आप ऐसी हरकतें करें ना आपकी पिटाई हो, ठीक है ना। तो वो उन्होंने गुस्सा निकालने की वहां पर कोशिश की, ये बताया कि जी हमें
पहलगाम के हमले का बड़ा अफसोस है। भाई पहलगाम तो आपका फॉल्स फ्लैग जो था, ऑपरेशन था, इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर था? और ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारत को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई खेल को खेल रहने दें, सियासत में तब्दील मत करें। सियासत में अगर आएंगे तो खेल तबाह हो जाएगा। और ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए भारत को कि पाकिस्तान क्रिकेट की एक सुपर ताकत है और आप इसको कभी भी किसी भी मौके के ऊपर माइनस नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में शामिल नहीं होगा, पाकिस्तान टीम किसी टूर्नामेंट में मौजूद नहीं होगी, उस टूर्नामेंट की कोई हैसियत नहीं होगी, उस टूर्नामेंट का कोई मकाम नहीं होगा। और अब भी ऐसा ही होगा। अगर आईसीसी को थोड़ा सा अपना भारत की जो वो मोहब्बत है उससे बाहर निकलकर हकीकत पसंदाना फैसले जो है वो करने पड़ेंगे, वरना आईसीसी जो है वो खेल को तबाह कर देगी, क्रिकेट तबाह हो जाएगी। और ये क्रिकेट नेशंस जो हैं, जो एक जगह मुत्तहिद हैं, ये तमाम की तमाम जो है वो मुंतशिर होकर छोटे छोटे टोलों के अंदर बढ़ जाएंगी। ठीक है राणा साहब, अगर ये मैच हो जाता है किसी सूरत में, आपस में मामलात इनके तय पा जाते हैं आईसीसी और पीसीबी के, तो आप क्या समझते हैं खिलाड़ियों का मोराल जो है वो डाउन नहीं हो जाएगा? क्योंकि इतने सारे मामलात हो गए हैं। अब सुपर 4 मरहले में हमारे खिलाड़ियों की क्या पोजीशन देखेंगे फिर आप? देखिए बात ये कि अगर ये मैच हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट बच जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान टीम जो है वो वक्ती तौर पे जाहिर है अच्छा बुरा वक्त जो है वो सब पर आता है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान पहला मैच हार गया था, और पहला मैच भी उन्होंने जो हमने स्कोर किया था वो 16वें ओवर में उन्होंने मुकम्मल किया है। उन्होंने भी कोई ये नहीं, मतलब पाकिस्तान तरनी वाला नहीं बना कि वो पाकिस्तान को एकतरफा तौर पे हरा देते। उन्होंने 16-17 ओवरों के अंदर वो स्कोर जो है वो पूरा किया है। तो ये बिल्कुल जहन से निकाल देना चाहिए हमें कि हम बाकी मैचों के अंदर वो कारकर्दगी नहीं दोहराएंगे जो हमें जिसकी उम्मीद है। यानी कि हम बिल्कुल देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो यकीनी तौर के ऊपर अब उसका मुराल बहुत हाई होगा और उन्होंने अपनी गलतियों पर और भारत की कमजोरियों के ऊपर यकीनन काम किया होगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बुरे दिन बहुत जल्द निकल जाएंगे और इसी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान कम बैक करेगा और फाइनल के अंदर हम अपने जो रिवायती दुश्मन हैं उसको एक मरतबा फिर शिकस्त देकर हजीमत से दो चार करेंगे। राणा साहब, आखिर में अगर हम देख रहे हैं जैसे कि अभी भी आपसे सवाल किया गया कि अगर ये मैच हो जाता है तो आपने भी यही कहा कि मैच हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता या फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है अपनी इसी बात पर कि अगर आपने रेफरी नहीं हटाया तो हम मैच नहीं खेलेंगे, तो आप क्या समझते हैं खेल को कितना नुकसान पहुंचेगा? बात यह कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो यकीनी तौर के ऊपर उनको वॉकओवर मिल जाएगा और टेक्निकली पाकिस्तान टूर्नामेंट से खुद ब खुद बाहर हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर एक खिलाड़ी के, बतौर एक एक्सपर्ट के, कि हमें जो है वो एक ऐसे मौके, एक ऐसी उस पे पॉइंट के ऊपर आना चाहिए जहाँ खेल जो है वो बच जाए। और जो अब एक बयानिया जो है लोगों के जहन में आ रहा है वो भी गलत हो जाए कि शायद पाकिस्तान जो है वो मुमकिना शिकस्तों से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस बयानिया को झूठा करने के लिए जो सबसे अहम चीज यही है कि किसी भी तरह से एक अच्छे उसमें मोड़ के ऊपर आकर फाहम और तफहीम के साथ जो है इस मसले को हल करना चाहिए। और मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम जो है एक अनप्रडिक्टेबल टीम है, ये कभी भी कुछ कर सकती है और इसमें तमाम तो सलाहियतें मौजूद हैं। लिहाजा इस बयानिए को झूठा करने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है राणा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, में क्या मुशावरत हुई है? खतूत का सिलसिला जो है वो फिर जारी है और दूसरा खत भी लिखा गया आईसीसी को, तो हुकूमती लेवल पर, रियासती लेवल पर, आला सतह पर क्या फैसला हुआ है और अभी तक की क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से आपके पास? आईसीसी इजलास में पीसीबी ने अपना बहुत सख्त तरीन मौक़िफ़ पेश किया। मुतनाज़ा मैच रेफरी जो है वो माजरत भी करेंगे और ओहदे से भी हटाया जाएगा, ये पीसीबी का कहना है। उन्होंने कहा कि जब तक मैच रेफरी जो है उनको नहीं हटाया जाता है, एंडी पाइक्राफ्ट को, वो पाकिस्तान जो है अपने बाकी एशिया कप का मैच
और आज का जो मैच है वो नहीं खेलेगा, वो वहाँ पे होटल में ही रहेगा। और आईसीसी के पीसीबी के मुतालिबात पर नजरसानी करने की यकीन दहानी जरूर करवाई है, ये ज़राए का दावा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ कबूल करने का इम्कान है, ये भी दावा किया गया है पीसीबी की जानिब से। और आईसीसी का जो इजलास है वो कुछ देर में ये मुमकिन है कि वो मैच रेफरी सिर्फ पाकिस्तानी मैच के लिए जो है वो उनको हटा दिया जाए, और बाकी जो मैचेस हैं बाकी टीमों के उसमें हो सकता है उनको रेफरी रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जी वो बिल्कुल मुतनाज़ा है, उनको इस कप से हटाया जाए ताकि पाकिस्तान अपने बकिया मैच जो है वो खेले। पाकिस्तान ने अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पीसीबी ने दिया है, और उसमें जो मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कहा है कि वो किसी सूरत 1 इंच भी इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे। भट्टी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर यकीन के साथ।